बन गए दिव्यम? यस सर। मैं बोले दो तीन नहीं आए तो मुझे लगा तुम मेरे से नाराज हो। बता दो सर, समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? हमें ये प्रूफ करना है अल्फा क्वेश्चन की वैल्यू। कौन से क्वेश्चन? सर, एग्जांपल 14। यही वाले? यस अच्छा, सर। पहले एक बार ट्राई तो कर लो। 2 मिनट का टाइम दोगे ना सबको? तुम भी खुद सोचोगे, खुद हो जाएगा सॉल्व। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हो। करें डिस्कस? सर बस आप 2 मिनट गए बस वो सर होने वाला है। तो नंबर बता ही नहीं होने वाला है। सर बहुत खराब आए हैं सर। अच्छा, पर्सनल बताओगे? सर मैं आपको भी सब मैसेज कर देती हूँ। ग्रुप पर कर दो मैसेज। करें स्टार्ट? हो गया सर, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो, मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूं। ए कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन ए व्हील if start from rest means initial angular velocity omega naught is 0. The wheel makes n revolution in t second. अच्छा, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है? 2 पाई। तो n रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनेगा? 2 10 पाई into 2 यार। pi। पाई इंटू। आगे समझ में आ गया? यस और सर। टाइम गिवन है t सेकेंड। यस सर। हमें प्रूफ करना है अल्फा इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 2 पाई एम, 0 हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अल्फा इज 4 पाई एम बाई टी स्क्वायर। बताओ कुछ था इसमें? देवदेव? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तुम्ही लोग को ट्राई करना है पहले। ओके सर। सर एग्जाम्पल 15 करना है। जी 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 15। ओके सर। हरलेन? हाँ जी सर। आया समझ में? सर कर रही होगी। नहीं, इससे पहले जो 14 जो मैंने कराया। हाँ जी सर, वो तो आ गए। हाँ, 15 ट्राई। जो गिवन है ना, पहले नोट डाउन करो, तभी तुम सोच पाओगे कि नेक्स्ट हमें कैसे सर प्रोसीड थीटा करना है। 300 आ रहा है। थीटा यस सर। 300। थीटा इज 300।
सर हाँ बोलिए। सर वो सर 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है, क्या लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी होगा 30 रेडियन पर सेकेंड। करें डिस्कस करें अभी रमन। यस सर। यस सर। मुझे अभी रमन की आवाज सुनने का मन होता है। The radius of the wheel of the car is 0.4 meter. R is 0.4 meter. The car is accelerated from rest. Omega naught is 0. By an angular acceleration alpha given है 1.2 radian per second square for time of 20 seconds. How much distance the wheel cover in first cover in this time interval and what is the linear velocity? ठीक है, पहले हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्टेंस पूछा है, ये नहीं बोला कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहले इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से लीनियर डिस्प्लेसमेंट तुम कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक थीटा इज, पहले हम थीटा लेते हैं, ओमेगा नॉट टी हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी एस, ओमेगा नॉट 0 हाफ अल्फा इज 1.2, टी इज 20 का स्क्वायर 300 रेडियन। ये सर थीटा 1.5 है वो। और 1.5 है। 1.1.5 यस सर, एंगुलर एक्सेलरेशन 1.5। 1.5 हाँ 300 रेडियन, ये थीटा मिलेगा। और एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क ही हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है अपॉन रेडियस। तो एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा गिवन है 300, आर की वैल्यू गिवन है 0.4, ये आगे 120 मीटर, ये एस। अब हमें चाहिए हाउ मच डिस्टेंस, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब लीनियर वेलोसिटी चाहिए, तो v आता है r इंटू ओमेगा, इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी तुम्हें कैलकुलेट करना, ओमेगा ओमेगा नॉट अल्फा इंटू टी, ओमेगा नॉट इज 0, अल्फा की वैल्यू है 1.5, टी की वैल्यू गिवन है 20, तो ये 30 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें अल्फा नोन है, ओमेगा नोन है, तो ओमेगा इंटू आर वी हो गया, आर इज 0.4 इंटू ओमेगा इज 30, तो यह आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? सबको क्लियर है? 2 मिनट से फिर देख रहे हैं। सर बस 2 मिनट चाहिए। देख स्टेप देखते चलो, क्या रिक्वायर्ड है, क्या गिवन है। सर हाँ सर आपने बोलिए। सर 120 कैसे वाला स्टेप समझा दो। देखो हमें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही तो आर्क हो गई। अब तुम देखो सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होती है। यस सर। सर्कुलर पाथ पर सरकमफेरेंस इज द डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस। यस सर। एंगुलर होता है थीटा, तो हमें तो डिस्टेंस पूछा है, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है। तो डिस्टेंस हमें मींस आर्क चाहिए, एंगल तुम्हें गिवन है
एंगल हमें नोन है, रेडियस नोन है, तो आर्क नहीं मिल जाएगी? यस सर। आगे बात समझ में? यस सर। आगे बढ़े? हाँ जी सर। नेक्स्ट, मैं फोटो क्लिक करके भेज रहा हूं। रिकॉर्डिंग हटा लेना। फिर 100 ही आ तुम खुद सोचो ना, अल्फा 100/16 करने पर 6.25 है, तो 6.25 में 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही तो आएगा। देव यस सर। पता नहीं फिर आगे कैलकुलेशन बढ़े। मिस्टेक किया मैंने। यस सर। अब हमें आ जाना है, जो हमें करना है टॉर्क। टाउ से डिनोट, टॉर्क को हमें टाउ से डिनोट करना है। टॉर्क मीन्स टर्निंग इफेक्ट। समझ गए? सर किसका टर्निंग इफेक्ट? हाँ, सर किसका टर्निंग इफेक्ट? टॉर्क को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। सर कहाँ मतलब टर्निंग इफेक्ट? मतलब क्या है कि टॉर्क का मतलब है किसी चीज को रोटेट करना। दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क मीन्स टर्निंग इफेक्ट। समझ गए? यस सर। देखो, टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं तो फर्स्ट हम लेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और टॉर्क दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट is also called torque। सर एक बार और एग्जांपल हम देके बता दो। टॉर्क का मतलब क्या होता है? रोटेट करना है ना, किसी एक्सिस के अबाउट टर्न करना है। जैसे तुम फोर्स अप्लाई करके तुम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कराते हो, टॉर्क अप्लाई करके तुम रोटेट कराते हो किसी सिस्टम। अच्छा सर, ओके सर। सर रोटेशनल समझ मोशन में में आ रहा मतलब है? जो फोर्स लग रहा है। हाँ, रोटेशनल मोशन में, लीनियर मोशन में हम जो फोर्स बोलते हैं ना, रोटेशनल मोशन में उसी को हम टॉर्क बोलते हैं। ओके सर। क्लियर है? यस सर। और टॉर्क इज defined as product of force and perpendicular distance। Force into perpendicular distance, this is called torque। आ गया समझ में? सर ये क्या लिखा है सर लास्ट लाइन में? प्रोडक्ट ऑफ। Product of force and perpendicular distance। सर टॉर्क तो खुद एक फोर्स होता है ना? हाँ, torque analogous to force, this is called torque।
सर एक तो एग्जांपल समझ नहीं लेके आया बता सर दो वाला। सर ये वाला। क्या? वो तो हम टॉर्क अभी बताएंगे, तो अभी ये तो हम डेफिनेशन बता रहे हैं, ये तो हम आगे अभी बताएंगे। इससे तो अभी तक टॉर्क कोई खत्म नहीं हुआ ना, अभी तक टॉर्क का हमें डेरिवेशन करके सब बताना है तुम्हें, समझ गए? यस सर। हाँ, अभी ये टॉर्क का डेरिवेशन, अभी तो टॉर्क भी खत्म नहीं हुआ, ये तो डिफाइन हमने किया है। ये स्टार्ट करें? सर हाँ, तो मुझे सर ये समझ नहीं आया सर, टॉर्क तक फोर्स खुद है तो फिर वो फोर्स इनटू डिस्टेंस कैसे हो सकता है? मैं बोल रहा हूँ एनालॉगस है, सेम नेचर है, ये नहीं कि दोनों एक ही चीज है। मैंने ये बताया कि लीनियर मोशन में जो फोर्स का काम है, रोटेशनल मोशन में वो टॉर्क के काम, ओके सर। एनालॉगस होता है। लीनियर मोशन में फोर्स होती है, वही चीज रोटेशनल मोशन में वो टॉर्क होती है, समझ गए ना? इसका मतलब दोनों यस सर। एक ही चीज नहीं हुआ, दोनों का फंक्शन एक है, तभी हम उसको बोलते हैं एनालॉगस फॉर्म। और सर डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए? हाँ, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए? परपेंडिकुलर तभी टॉर्क होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी। जब हम टॉर्क लेंगे ना, न्यूमेरिकल भी इसका करेंगे, तभी तुम्हें समझ में आएगा। अभी सिंपल डेफिनेशन को समझो, बात समझ रहे हो? यस सर। धीरे धीरे सब आ जाएगा, इतना अभी कहाँ हम टॉर्क से भाग रहे हैं, अभी तो हमने केवल डेफिनेशन ही बताया। तुम जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक एग्जैक्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ, यूनिट न्यूटन। It is a vector quantity and its direction is always perpendicular to both radius vector and f। क्रॉस प्रोडक्ट का यही मतलब होता है, जैसे लाइक तुमने वेक्टर में भी पढ़ा है, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। तो सी वेक्टर के डायरेक्शन क्या है? ए और बी, ए क्रॉस बी का परपेंडिकुलर ही तो सी की डायरेक्शन। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगा? आर और एफ के क्रॉस प्रोडक्ट का परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि थर्ड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, मींस टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ रेडियस वेक्टर एंड फोर्स। अब इसको समझो, दिस इज द रेडियस वेक्टर आर, फोर्स दिस। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, आर को एफ की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है। देखो राइट हैंड थंब रूल से हम देखते हैं डायरेक्शन, या फिर वेक्टर में डायरेक्शन पता है तो आई क्रॉस जे यूज कर दोगे तो टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी। मतलब जैसे रेडियस वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, रेडियस वेक्टर हमने मान लिया एक्स डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर आई लेंगे। फोर्स वाई डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर जे लोगे, लेंगे। यस सर। अब आर क्रॉस एफ में वैल्यू पुट करो तो आई क्रॉस ऑफ जे क्या होगा? आई क्रॉस जे के होगा, के। हेलो, यस सर। आई क्रॉस जे इज के। यस सर। के का मतलब क्या हो गए? एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर, के का मतलब जेड एक्सिस हो।
आ गई Yes, बात sir. समझ में? Yes, sir. अब देखो इसी को हम राइट हैंड थंब रूल से भी हम देखेंगे। रेडियस के डायरेक्शन में हमें फिंगर को रखेंगे, आर को एफ की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज टर्न करो। जब फिंगर के मूवमेंट ऑटोमेटिक तुम देखोगे पीछे की ओर, क्लॉकवाइज तो जा नहीं सकता फिंगर, तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाए। तो थंब डिनोट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? आर को एफ की डायरेक्शन में टर्न करो। तो थंब डिनोट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। आई बात समझ में? हाँ जी सर। अगर तुम्हें तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क यहां हम क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज, सर इसमें सर 2D में कैसे बनाएंगे सर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क का? क्या? सर 2D में सर ड्रॉ कैसे करेंगे? वो तो हमें लिखना है, ड्रॉ करने से हमें कोई फिगर उसको देखना है। 3D कैसे 2D में ड्रॉ करोगे? वो तो नॉर्मली तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे लेके दिखा दो, ये जेड होगी, यही टॉर्क की डायरेक्शन। ठीक है यस सर। देव, अगर कभी हमें लाइक आर यहां गिवन है और एफ यहां गिवन है, आर को एफ की डायरेक्शन में टर्न करना है, देखो ऑटोमेटिक तुम्हारा थंब नीचे की ओर आएगा। आर के पैरेलल इस फिंगर को रखो, राइट हैंड, एफ की डायरेक्शन में टर्न करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो जा नहीं सकता, तो क्लॉकवाइज ही जाएगा। तो थंब की डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन। सर अब डायरेक्शन सर आई बात नेगेटिव हो समझ? जाएगा टॉर्क का। नेगेटिव हो जाएगा। यस अगर तुम वैसे भी कैलकुलेट करके देखो, अगर रेडियस जे हो और एफ आई है, तो जे क्रॉस आई होगा माइनस ऑफ जे। आर को एफ के डायरेक्शन में यहां टर्न करो, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज perpendicular to both radius vector and f, और यहां आएगा नेगेटिव जेड डायरेक्शन। आ गया समझ में? सर ये वाला नहीं आया। क्या? सर नेगेटिव जेड डायरेक्शन कैसे? नेगेटिव जेड डायरेक्शन कैसे? आर को एफ के डायरेक्शन में, आर है वाई डायरेक्शन में, तुम देखो फिंगर को हमने रख दिया आर के डायरेक्शन, आर को एफ के डायरेक्शन में टर्न करना है, तो ऐसे ही टर्न होगा तो थंब नीचे जाएगा। या तुम फॉर्मूला वैल्यू पुट कर लो, आर है जे वाई डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर जे, एफ है एक्स डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर आई, जे क्रॉस ऑफ आई माइनस ऑफ के। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन और पोलर फॉर्म जानते हो? एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन का मतलब होता है एक्स वाई, पोलर का मतलब होता है एंगुलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा होगा पोलर फॉर्म, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस।
किसी ऑब्जेक्ट को हम रिवॉल्व कर रहे हैं किसी एक्सिस के अबाउट, जिसके पाथ है बनेंगे सर एक क्वाड्रेंट रिवॉल्व में हम कर रहे देखें। हैं। सर हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वापस एक बार बता दो सर वाला टॉपिक। कुछ मैंने तो अभी कुछ बताया भी नहीं है। मैंने ये बताया कि सर्कुलर रोटेशनल मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अपने किसी लाइक दिस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो यही तो पाथ सर्कुलर बनेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। हमने किस इनिशियली एज्यूम कर लिया कि पार्टिकल दिस पोजीशन, इसकी पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट आर, ये पार्टिकल इस P पॉइंट से Q पॉइंट तक डिस्प्लेस। तो यहाँ जो न्यू वेक्टर लेंगे ये R प्लस ऑफ D, इसका मतलब dr इज द डिस्प्लेसमेंट। dr के दो कंपोनेंट क्योंकि xy प्लेन है, एक कंपोनेंट होगा dx और दूसरे कंपोनेंट होगा dy। dr का दो कंपोनेंट क्योंकि xy दो ही एक्सिस है तो दो कंपोनेंट इसका। ये पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ कोई फोर्स है। सर वापस से बता दो सर वाला क्या। देखो ये एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं तो उसके पाथ तो सर्कुलर बन रहे हैं। यस सर। और ये रिवॉल्व कैसे करेगा? जब तक इस पर फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक ये रिवॉल्व नहीं। यस सर। इस पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं और ये इसको रोटेट करा रहे हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि इनिशियली पार्टिकल दिस पोजीशन पर है, अब फाइनली दिस पोजीशन पर है। तो इस पोजीशन P का इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये R और ये Q पर गई तो फाइनल होगा R प्लस अब dr। इट मीन्स dr इज द डिस्प्लेसमेंट। dr के दो कंपोनेंट dy और dx। आ गई बात समझ में? सर डी के dy dx कैसा है सर, वो अगर आप बता दो। क्योंकि x और y दो ही प्लेन हैं तो दो ही तो कंपोनेंट बनेगा। तो फिर हमें dx के अगर लिए और dy ये के R, लिए। अच्छा ये R वेक्टर है तो R का दो ही कंपोनेंट x और y होगा अगर xy प्लेन है यस सर। तो वेक्टर में भी किया दो कोऑर्डिनेट है तो दो ही कंपोनेंट बनेगी ना। अगर कोई भी वेक्टर सम एंगल पर है तो उसका दो कंपोनेंट नहीं बनेंगे y और x परपेंडिकुलर। यस सर। यस सर। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है तो इसके लिए मस्ट है कि जो फोर्स होगा वो रेडियस के साथ सम एंगल फॉर्म करेगा। अब तुम देखो जैसे हमने टॉर्क के लिए फॉर्मूला लिखा r क्रॉस ऑफ है, इसका मतलब r f साइन थीटा होगा टॉर्क। होगा सर। क्रॉस अगर तो हम sin थीटा थीटा की कितना वैल्यू सर? जीरो लेते हैं, थीटा जीरो लेते हैं तो टॉर्क जीरो होगा। यस सर। इसका मतलब अगर रेडियस वेक्टर के पैरेलल अगर कोई फोर्स एक्ट करेगा तो ये रोटेट नहीं करा पाएगा। जैसे ये रेडियस वेक्टर और इसको मैं यहीं खींचता हूं इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे, तो क्या ये रोटेट कर पा रहा है? ये पेन रोटेट होने के लिए है, इसको हमें कुछ एंगल पर ऐसे पुल करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर हमें ये पेन है इसको हमें ऐसे रोटेट कराना है, इसके लिए मस्ट है ना कि कोई भी फोर्स जो एक्ट करनी चाहिए वो सम एंगल पर एक्ट करनी चाहिए। अगर सोचो इसी रेडियस की डायरेक्शन में ही हम इसको पुल करते हैं, ये कभी ये रोटेट कर पाएगा? नो हाँ सर। सर। सर sin थीटा हमने क्यों लिया? तभी हम
क्रॉस प्रोडक्ट है कि तो वेक्टर का है, फॉर्मूला लगा। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, सब भूल गए। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़े हो, डॉट प्रोडक्ट एंड Yes, क्रॉस sir. प्रोडक्ट। Okay, sir. डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा। तभी तुम देखो इस रेडियस के साथ सम एंगल पर फोर्स एक्ट करे, ताकि ये पार्टिकल यहां से यहां रोटेट हो। फोर्स का हम दो कंपोनेंट, इसका भी एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट, क्योंकि सम एंगल पर फोर्स एक्ट करते हैं। तो पहले हम dr वेक्टर लेते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट dx और दूसरा कंपोनेंट है dy। dx x i यूनिट वेक्टर, dy j यूनिट। सेम फोर्स का भी हम दो कंपोनेंट, f x कंपोनेंट i डायरेक्शन, y कंपोनेंट j डायरेक्शन। अगर हम dw लिखते हैं तो f डॉट ऑफ dr लिखेंगे, जो वर्क एनर्जी में भी था, ठीक है। हेलो, सर DW क्या? वर्क डन, तो f अच्छा। डॉट ऑफ dr, w Yes, होता sir. है f डॉट ऑफ r। Force अगर into हम displacement. dw ले रहे हैं तो f डॉट ऑफ dr, f हमें गिवन है f x i f y j डॉट प्रोडक्ट ऑफ d x i dy j डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 j डॉट j 1 रिमेनिंग टर्म इज 0, f x dx f y dy इज इक्वल टू dw। इक्वेशन फर्स्ट, यहां तक क्लियर है? सर वो मल्टीप्लाई आगे कैसे बढ़े, करा है? सर लास्ट तक फिर से डाउट। मल्टीप्लाई कहा, डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या अच्छा, बताया था, सेम वाले का डॉट प्रोडक्ट 1, Zero. डिफरेंट वाले का 0 होता है, Zero, इसलिए zero. बाकी को हम लेते ही नहीं। आई Yes, को आई sir. के साथ, जे के साथ रिमेनिंग टर्म में 0। ओके सर। अब हमें ये देखना है कि ये रेडियस वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल एज्यूम करना है, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम डी थीटा लेंगे। स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जितना छोटा एंगल होगा उतनी छोटी ये आर्क बनेगी। आ रहे समझ में? यस सर। तो यहां से लाइक ये आर वेक्टर, ये थीटा एंगल, ये आएगा एक्स कंपोनेंट, ये आ गई वाई कंपोनेंट। तो एक्स अपॉन आर राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल वाला वापस से बता दो। एंगल हमने ये लिया जो रेडियस वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल। अगर ये पी से क्यू डिस्प्लेस हो रहा है, अगर आर्क बहुत छोटी है तो एंगल भी बहुत छोटा होगा, डी थीटा। यस सर। अब हमने इसी आर को हमने यहां रखा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये एंगल थीटा। आर के दो कंपोनेंट एक्स एंड वाई, तो एक्स अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा। तो हम एक्स को लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, ले सकते हैं। Yes, sir. सिमिलरली y अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y को हम क्या ले सकते हैं, r साइन थीटा ले सकते हैं। x को हम r cos थीटा ले, अब y को r साइन थीटा ले सकते हैं। सर बोलो सर x अपॉन r cos थीटा कैसे आया? यार, सारा फिजिक्स पढ़ लिया, बताओ लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, हर जगह कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं पढ़ी।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम एक्स और वाई कंपोनेंट नहीं बता रखे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा। यस, अच्छा सर, ओके सर, मुझे x अपॉन r कुछ अलग लगा था, वो तो समझ में आ भैया गया। दिमाग पर थोड़ा जोर दिया करो, फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हुआ करो, कुछ अपना भी सोचना है ना। देव यस सर। ब्रेन पर भी जोर दिया करो, ये तो सारे पीछे का गायब हो जाएगा। पेज टर्न करें। यस सर। तो देखो हमने क्या लिखा है, x की वैल्यू x इज इक्वल टू r cos थीटा। अगर हम dx बाई डी थीटा लिखते हैं, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो r तो कांस्टेंट है, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, मीन्स माइनस ऑफ r साइन थीटा, माइनस ऑफ, और r साइन थीटा किसके इक्वल है, y की इक्वल, अभी हमने पीछे लिखा है। तो इसका मतलब dx की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस वाई इंटू डी थीटा। आया समझ में या नहीं? यस सर। सिमिलरली y इज इक्वल टू r साइन थीटा। अगर हम y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos थीटा, और r cos थीटा x के इक्वल है। तो dy की वैल्यू क्या आ गई, x इंटू डी थीटा। अब हमने dw के लिए फॉर्मूला लिखा है, fx dx fy dy। fx dx की वैल्यू तुम देखो क्या है, माइनस ऑफ y इंटू डी थीटा। fy dy की वैल्यू x इंटू डी, मीन्स x इंटू fy माइनस y इंटू fx इंटू डी थीटा, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन। आया समझ में? देव यस यस सर, आ गया। we know that w is equal to f into s in the case of linear motion, s linear displacement, f is force। अगर हम रोटेशनल में, अभी क्या बताया था, फोर्स के एनालॉगस होता है टॉर्क। लीनियर मोशन में जो फोर्स का काम है रोटेशनल में वही टॉर्क काम करता है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बदले में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के बदले में टॉर्क लिया जाता है रोटेशनल मोशन में, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बदले में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। एनालॉगस फॉर्म उसी को बोलते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन में वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़े। दो मिनट सर। जो लीनियर मोशन में फोर्स का काम है रोटेशनल मोशन में वही टॉर्क। लीनियर डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल में वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम W को डिफरेंशिएट करें तो dw टॉर्क इंटू डी, ये इक्वेशन थर्ड। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, टॉर्क x इंटू एफ, y इंटू, सर आपकी सर वीडियो देखो फ्रीज हो डी गई। थीटा यहाँ है तो dw यहाँ सर किसके आपकी इक्वल आ सर गया, टॉर्क। वीडियो स्टिल हो गई सर सर। आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है। खत्म हो गई। हेलो।